प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम धामी से की मुलाकात। आंदोलनकारियों को जल्द से जल्द पहचान पत्र देने की गई है मांग। प्रवीण तोगड़िया ने किया गदरपुर का दौरा। त्रिशूल दिशा कार्यक्रम में लिया है हिस्सा। कार्यक्रम में आयोजित कई सभा को किया संबोधित। उधम सिंह नगर में नगर पालिका के खिलाफ लामबंद हुए सफाई कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन देते नजर आए सफाई कर्मचारी। प्रदेश भर के अंदर मौसम विभाग ने आने वाले मौसम को लेकर किया अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र शाह के नेतृत्व में राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने एक प्रतिनिधित्व मंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों को जल्द से जल्द प्रमाणित कर पहचान पत्र दिए जाने की मांग उठाई है। राज्य आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व मंडल ने सीएम धामी से यह भी कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों के संबंध में जिला अधिकारी की रिपोर्ट शासन को भेजने के बाद भी आंदोलनकारियों को पहचान पत्र नहीं दिए जा रहे हैं और प्रतिनिधित्व मंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य निर्माण के 22 साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा लगातार की जा रही है। आपको बताएं, सीएम धामी ने राज्य निर्माण आंदोलनकारी प्रतिनिधित्व मंडल को आश्वासन दिया है कि संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको बताएं, देहरादून से यह खबर जहां पर राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम धामी से मुलाकात की है। आंदोलनकारियों को पहचान पत्र देने की मांग उठाई गई है और सीएम धामी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल 22 साल पहले जिन लोगों ने उत्तराखंड आजाद हो और उत्तराखंड एक अलग राज्य बने, इसकी मांग की थी, इसके लिए जिन्होंने आंदोलन किया था, अब वो मांग कर रहे हैं कि हमें वो पहचान पत्र दिया जाना चाहिए जिसको लेकर हमें सम्मानित राज्य करें। और उसी को लेकर यहाँ पर आंदोलनकारी जो है वो मुख्यमंत्री साहब से मिलते हुए नजर आए और सीएम धामी ने साफ तौर पर यह कहा कि इसको लेकर जो भी अधिकारी होगा उससे बात की जाएगी और तमाम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जो भी लोग आंदोलन में शामिल हुए हैं, जो भी लोग आंदोलन करते नजर आए हैं, उन तमाम लोगों को पहचान पत्र दिया जाएगा और राज्य की तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा। आंदोलनकारियों का एक दिल्ली मंडल आज माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 बजे उनके सचिवालय के पक्ष में मिला, जिसमें देव सिंह रावत जी हमारे जो प्रमुख आंदोलनकारी रहे हैं, हमारे अनिल पंत जी जो प्रमुख आंदोलनकारी रहे हैं, हमारे रविंद्र चौहान जी जो प्रमुख आंदोलनकारी रहे हैं, हमारे मनमोहन शाह जी जो प्रमुख आंदोलनकारी रहे और सूरवीर नेगी जो हमारे साथ आंदोलन में प्रमुख रूप से रहे हैं। तमाम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने के बाद उनसे ये कहा कि कुछ लोग जो चिन्हीकरण में छूट गए हैं, उन तमाम लोगों को समायोजित करते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित को आदेश। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने जसपुर का दौरा किया है और इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने प्राचीन शिव मंदिर में भी दर्शन किए। आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने निदेशक सांस्कृतिक विभाग और उत्तराखंड को पत्र लिखकर मंदिर को ठीक करने की अपील की है और उन्होंने ये कहा कि मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। यहाँ हर रोज श्रद्धालु आते हैं और हर साल मेले का आयोजन भी किया जाता है जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल भी होते। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता नजर आएगा। खबर जसपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने दौरा किया है और दौरे के बाद प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए और दर्शन को लेकर भव्य तरीके से बनाने के आदेश देते नजर आए। मंत्री साहब अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा जो पर्यटक शिव मंदिर में आते हैं उनको लेकर एक सुनहरा अवसर खोला जाए और इसको भव्य तरीके से इसका निर्माण किया जाए और लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मुहैया हो पाएगा। प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग से अपील करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपील करता हूं कि जो प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग है वो उसकी तरफ रुख करे और जो
प्राचीन शिव मंदिर है उसको भव्य तरीके से बनाया जाए, ताकि लोग जब आते हैं, जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पर्यटक यहाँ पे पहुंचते हैं, तो उनको एक अच्छा साहस और एक अच्छा एहसास हो सके, और जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए नजर आए। उसको लेकर लोगों के अंदर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, और केंद्रीय रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर जो सांस्कृतिक विभाग है उनसे अपील करते हुए इस बात का अनुरोध भी किया है। के अंतर्गत तीरथ नगर मंदिर, शिव मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और वहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो सदियों पुरानी है। तो हमने मांग की थी, पहले भी मांग की थी माननीय सांसद महोदय से, वो हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं केंद्रीय, कि आप इस पर इसका जीर्णोद्धार के लिए कुछ प्रयास करिए। तो उन्होंने कहा है कि इसका पुरातत्व सर्वे मैं कराता हूँ, और उन्होंने लेटर भी लिखा है संबंधित अधिकारियों को कि अगर ये पुरातत्व की दृष्टि से पुराना और मंदिर अगर है तो उसका कहीं ना कहीं मंत्रालय द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने काशीपुर का दौरा किया, और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे देश के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है, और इसलिए पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए वो लगातार घूम रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में श्रद्धा राजौरी के एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई, और उदयपुर के अंदर कन्हैया की हत्या का मामला उठाते हुए वो नजर आए। देश में हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रवीण तोगड़िया चुनाव लड़ता नहीं बल्कि लड़वाता है। जोशीमठ में हुए भूधसाव पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और सरकार को पीड़ितों को घर बनाकर देना चाहिए, इस तरह की बात कहते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की सक्रिय राजनीति में उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदुओं को जगाने का काम करता है, और हम लगातार हिंदुओं को जगाने का प्रयास करते रहे हैं। बस पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए घूम रहे हैं, और देश में हिंदू सुरक्षित नहीं। अब तक कश्मीर में टारगेट किलिंग होता था, राजौरी में एक ही परिवार के 6 लोगों को मार दिया, एक बूढ़ी माता ही बची। कोई दिल्ली में श्रद्धा सुरक्षित नहीं है, कोई उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है, और कर्नाटक में कोई प्रवीण नेतारू और हर्ष सुरक्षित नहीं है। तो लग रहा है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो हिंदुओं को जगाना, और हम मिलकर सब हिंदू सबको बचाएं। हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी के बनभोलपुरा मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के ऊपर हमला बोला है, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग इतने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उनको अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलना ही चाहिए था, और उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में जनता के पक्ष सही तरीके से नहीं रखा है। आपको बता दें कि बनभोलपुरा में रेलवे की जमीन पर 20 दिसंबर को हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद यहां विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। आपको बताएं, दरअसल पूरा मामला रेलवे जमीन अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तस्वीर आप देख रहे हैं जो रेलवे से जुड़ी हुई लोग मकान बनाते हुए नजर आए हैं, और उसी को लेकर अतिक्रमण होता नजर आया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हाई कोर्ट ने इसको तोड़ने को आदेश पारित कर दिए थे, और उसके बाद ये जितने भी लोग थे ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल स्टे इसके ऊपर लगा दिया है, और जो 400 परिवार थे यानी कि 50,000 के आसपास के लोग ये बताए जा रहे हैं, और इनके घरों को अभी नहीं तोड़ा जाएगा। और सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि आगे इसको लेकर हम कोर्ट का जो रुख है वो खटखटाते ही रहेंगे, और जो कोर्ट का मानना होगा उसको हम मान्य करेंगे। और लोगों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ तौर पर कहा कि 70 साल से जो लगातार होता आ रहा है उसको 7 दिन के अंदर नहीं बदला जा सकता, और इस तरह से इन लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। उसी को लेकर करण महारा ने एक बयान दिया, और प्रदेश सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सही तरह से पक्ष न रखा है, और लोगों को बेघर करने पर यह सरकार उतावली है। लाया गया वो 2 किस्म से लाया गया, एक कि अवैध और दूसरा लाया गया मुस्लिम। मैं इन दोनों चीज़ के विरोध में बात कर रहा हूँ।
1940 के पट्टे हैं वहाँ लोगों के पास, जिसका संज्ञान नहीं लिया गया। नगर पालिकाओं को टैक्स दे रहे हैं वहाँ के लोग, जिसका संज्ञान नहीं लिया गया। 1100 के आसपास मुकदमे निचली अदालतों में चल रहे हैं, जिसमें अपीलें चल रही हैं, 1100 के आसपास, उनका संज्ञान नहीं लिया गया। 2 इंटर कॉलेजेस वहाँ हैं, गुरुद्वारा वहाँ है, 2 मंदिर वहाँ है, मठ वहाँ है, ओवरहेड टैंक्स वहाँ है, सरकारी सड़कें वहाँ हैं, बैंक वहाँ है। अवैध कैसे? आगे बात जोशीमठ की करेंगे, जहां पर जोशीमठ में दिख रही दरारों के चलते सरकार ने कई परिवारों को रिलीज शेल्टर होम में रखा है और सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि लगातार लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस सरकार के ऊपर लगातार धावा बोल रही है और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा देसाई ने सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि जोशीमठ में कुछ लोगों को शिफ्ट जरूर किया गया है, लेकिन उनके खाने पीने को लेकर तमाम सुविधाओं की अनदेखी की जा रही। हालात ये है कि इस वक्त जोशी मठ के लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार से पीड़ितों के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है। आपको बताएं, जोशीमठ को लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है और प्रदेश सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आई। प्रदेश प्रवक्ता यानी कि गरिमा दसोनी ने एक बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो सरकार है वो विपक्ष को भी नजरअंदाज कर रही है और जो विपक्ष मांग उठा रहा है उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, दरअसल जोशीमठ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हैं और खाने की मोहताजी उनके सर पे खड़ी हो गई। सरकार को उसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और पीड़ितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोशीमठ पीड़ितों की अनदेखी का सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, सरकार उतने ही बेहतर ढंग से उनके लिए सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रही है। हमारे पास वीडियोस आई हैं, हमारा पूरा हाई पावर डेलीगेशन वहाँ गया है, जो कमेटी उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से गठित की गई थी और अभी हम एक और कमेटी गठित कर रहे हैं जो कि हमारी टेक्निकल कमेटी होगी। और ये हाई पावर कमेटी आपने देखा, माननीय प्रीतम सिंह जी वहाँ उनके बीच थे, माननीय हरीश रावत जी 2 दिन से माननीय गोदयाल जी के संग, माननीय राजेंद्र भंडारी जी के संग वहाँ कैंप कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वहाँ कल देर रात पहुँच गए हैं। आने वाले दिनों में कई हमारे और बड़े नेता वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से जो सीधे वीडियोस हमको मिल रहे हैं कि लोगों को शिफ्ट भले ही कराया गया है, लेकिन ना उनके खान पान का ध्यान रखा जा रहा है, ना उन तक रसद पहुँच रहा है। तो वहीं पर खबर उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका से है, जहां पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया है और सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सफाई कर्मचारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया है, तो वहीं ठेकेदार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने कर्मचारी लगाकर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करे और सफाई का ध्यान रखें। लेकिन पिछले करीब 5 सालों से जो कर्मचारी नगर पालिका के अंदर सफाई का कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों से कुछ की लिस्ट बनाकर ठेकेदार नगर पालिका से पेमेंट मांग रहा है और सफाई कर्मचारी लगातार इसका विरोध कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर नगर पालिका की तरफ से उन कर्मचारियों का पेमेंट किया जाता है या उन्हें डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए रखा जाता है तो सफाई कर्मचारी इसका विरोध करेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। खबर जसपुर से, जहां पर सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन है और नगर पालिका के खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उन्होंने साफ तौर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो होते हुए नजर आएंगे। दरअसल पूरा मामला की अगर बात की जाए तो जो कर्मचारी हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जो ठेकेदार है वो कूड़ा उतने बड़े पैमाने पर खुद नहीं उठाता है क्योंकि उसने ठेका लिया हुआ है और जो कर्मचारी हैं, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनके वेतन में उनकी लिस्ट बनाकर वो पैसा मांगता नजर आ रहा है, जिसका तमाम जो कर्मचारी संघ है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका परिषद जसपुर द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका किसी एक कंपनी को दिया गया है, जिस कंपनी को भी इन्होंने वो
कूड़ा कनेक्शन का ठेका डोर टू डोर का दिया गया, उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्मचारी लगा कर शहर की कूड़ा कनेक्शन करें। पर हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नगर पालिका में जो काफ़ी वर्षों से 4-5 साल से सफाई का कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर यहाँ ठेकेदार द्वारा लगा दी गई है। आगे बात करेंगे राज्य सरकार की तरफ से जोशीमठ में किए जा रहे सभी राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण और जोशीमठ के प्रभावित परिवारों ने मिलकर लौटे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ये कहा है कि जोशीमठ में जिन भवनों में दरारें आई हैं उन घरों से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और इसी के साथ चमोली जिला प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य भी लगातार किए जा रहे हैं और तेजी के साथ प्रशासन इन कामों में लगा हुआ है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि जोशीमठ के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लगातार काम कर रही है और जोशीमठ में किए जा रहे राहत कार्यों की मॉनिटरिंग खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार लगातार जोशीमठ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जो भी कमी और जो भी दिक्कत हो रही है उसको लेकर सरकार लगातार कर्मचारियों को आदेश दे रही है। जिन जिन परिवारों में दिक्कतें हैं या दरारें आ रखी हैं उनको सबको जो है राहत शिविरों में रख दिया गया है और सरकार की तरफ से हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। सर्वे टीम भारत सरकार की भी राज्य सरकार की वहाँ चली गई है। जो भी सर्वे टीम तय करे कि वहाँ करना क्या है उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ विस्थापन होना है और क्या क्या करना है। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा वहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। देखिए खबर मसूरी से है जहां पर पोस्टल वीड कॉलेज में जूडो एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का चुनाव संपन्न कराया गया और चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने को लेकर जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना धनंजय भोसले को नियुक्त किया और जूडो एसोसिएशन उत्तराखंड ने कमल बिरमानी को चुनाव अधिकारी बनाया है और इसकी देखरेख में चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। आपको बताएं चुनावी प्रक्रिया में राज्य के विभिन्न जिलों को जूडो एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे और इस चुनाव के नतीजे आने के बाद डॉक्टर बीएन पांडे को चेयरमैन और डॉक्टर प्रेम सिंह कश्यप को वाइस प्रेसिडेंट और यशवीर सिंह को प्रेसिडेंट बनाया गया है। उधर बात करेंगे प्रदेश भर के अंदर शीतलहर का कहर लगातार जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले समय में पूर्वानुमान जारी करते हुए ये बताया है कि आगामी 11 और 12 तारीख को प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने यह भी कहा है कि 11 और 12 तारीख को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और इसी के साथ मैदानी इलाकों में अभी तक कोहरा छाए रहने की उम्मीद भी बनी हुई है। आपको बताएं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग इस बात को लेकर जानकारी देता हुआ नजर आया है और मैदानी इलाकों में जो कोहरा है वो छाया रह सकता है और साथ ही साथ मौसम विभाग पहले भी चेतावनी दे चुका है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले क्योंकि एक ठंड की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां होती हुई नजर आ रही हैं और युवा भी इससे जो है छूते नहीं है और इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी, गवर्नमेंट, मौसम विभाग तमाम लोग इस बात को लेकर दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकला जाए, अन्यथा अपने घर में ही रहें क्योंकि जो बर्फ पड़ेगी उससे ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और उसी को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को अलर्ट किया जा सके। है तो जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है 11 तारीख के लिए अगर बात करें तो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ इनमें हल्की मध्यम जो है कुछ जगहों में बारिश बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या फिर पौड़ी है, टिहरी है और इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें भी कहीं कहीं पर हल्की बहुत हल्की बारिश बर्फबारी इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ एक्टिविटी 11 को ये शुरुआत इस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। 12 को जब आप जाएंगे तो थोड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहाड़ों में मैं कहूँगा कि अनेक जगहों तक में जो है बहुत हल्की हल्की बारिश जो है तो 11 से इसका प्रभाव थोड़ा दिख रहा है। तो जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है 11 तारीख के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।